हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब में। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके साथ फुल एडर के बारे में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने हाफ एडर के बारे में बताया था, जिसमें कि मैंने पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग बताया था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को या डिजिटल सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करते हैं हम लोग, कैसे इनिशिएट करते हैं। जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आप कैसे वहाँ पे सोचने की जो कैपेसिटी होती है वो किस तरह से आप सोचते हो। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने प्रीवियस में बात किया। आज की वीडियो में बात करूँगा फुल एडर। फुल एडर क्या होता है? फुल एडर 3 इनपुट होता है, हमारे पास 3 बिट इनपुट होता है। ठीक है, यानी जो फुल एडर में आपका जो इनपुट होगा, ठीक है, वो कितना होता है? 3 इनपुट होता है। ठीक है, फुल एडर में नंबर ऑफ इनपुट कितने होंगे? 3 होंगे, यानी ए बी सी। आउटपुट तो आपको पता ही कि जो एडर हमारा होता है उसका फिक्स है कि आउटपुट 2 ही होगा, या तो सम या तो कैरी। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है, ये चीज़ फिक्स है कि जो हमारा एडर होता है उसमें 2 ही आउटपुट होंगे, या तो सम या तो कैरी। अब देखो, हम बोला जो कि हमारा जो फुल एडर होता है ये होता है हमारा 3 बिट इनपुट। ठीक है, 3 बिट इनपुट होता है। 3 बिट इनपुट होने का मतलब जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा, टोटल इनपुट होगा वो कितना होगा आपका 2 टू दी पावर 3 यानी 8। टोटल 8 इनपुट आपके यहाँ पे बनेंगे। ये एक कॉम्बिनेशन सर्किट का ही एक पार्ट होता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर वगैरह की एलयू डिज़ाइनिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आपको आना चाहिए। हम लोग बेसिकली जो मैनुअल करते हैं कॉपी वगैरह पे, उसके लिए 2 बिट 3 बिट फुल एडर तक हम लोग पढ़ते हैं, सही है। बट जब आप प्रोसेसर वगैरह डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि 3 बिट नहीं, फिर वहाँ पे आपको 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, इस तरह से क्या करना पड़ता है, आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इस तरह से ही कॉम्बिनेशन, अगर सोचो ये 3 बिट ना हो करके अगर मैं इनपुट को ले लेता हूँ 64 बिट इनपुट। ठीक है, 64 बिट अगर मैं इनपुट ले रहा हूँ तो टोटल जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा वो कितना बनेगा? 2 का पावर 64, यानी इतने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे और इतने नंबर ऑफ आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। ये मैनुअल पॉसिबल नहीं होता है। कंपनीज़ में क्या है कि आपके पास सॉफ्टवेयर वगैरह अवेलेबल होता है, आप सॉफ्टवेयर में डेटा को डालते हो, आपको ऑटोमेटिक मिलता है रिजल्ट। ठीक है, तो वहाँ पे इतना नहीं होता है, बट हाँ ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं हाफ एडर फुल एडर के बारे में। आपको एक एक चीज़ करके बताता हूँ फुल एडर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दी। अब हम लोग चलते हैं इसका डिज़ाइनिंग पे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे इसका फुल एडर का डिज़ाइनिंग में। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि फुल एडर को डिज़ाइन करते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप हमारा जो होता है दैट इज़ ट्रूथ टेबल। हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज़ ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे। 3 इनपुट है, मुझे पता है कि ए है, बी है और सी, 3 इनपुट हम ले रहे हैं। आउटपुट मुझे पता है कि 2 होगा, या तो सम होगा या तो कैरी होगा। ठीक है, या तो सम होगा या तो कैरी होगा। तो इनपुट हमारे पास टोटल कितने होने वाले हैं? 8 होने वाले हैं ना, यानी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितने हो गए आपके? 8 हो गए हैं। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, इसका सम कैसे आएगा। सम के लिए क्या करना है, तीनों को आपको ऐड करना है। तीनों को आप ऐड करो तो 0 0 0 को जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? सम 0 कैरी 0, 0 0 1 को 1 0। ठीक है, 0 1 ये भी 1 ये भी 0। ठीक है, इसे ऐड करेंगे तो 0 + 1 1 1 + 1, देखो 0 + 1 क्या हुआ? 1, और फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 1, और कैरी क्या बचा? 0। तो यहाँ पे क्या आया है ना, 0 1। फिर यहाँ पे आएगा 1 0 0, यानी ये 1 हो गए, ये क्या हो गया? 0। उसी तरह से 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर ये देखो 1 + 0 करूँगा तो 1 1 + 1 ये 0 आएगा, ये क्या आएगा? 1। यहाँ भी क्या आएगा? 1 + 1 क्या होता है? 1 + 1 दैट इज़ 0, और ये कैरी गया 1। फिर इसमें 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0 और ये 1, यानी ये क्या हुआ आपका? 0 और ये क्या हुआ? 1। इसी तरह से लास्ट वाला करेंगे तो लास्ट वाला में क्या होगा? 1 1। ठीक है, दोनों का दोनों इनपुट क्या होगा? 1। अब देखो आपको करना क्या है, जैसा कि प्रीवियस मैंने बताया था, आपको करना क्या है कि देखो ये देखो कि आपको आउटपुट हाई किस पे मिल रहा है? इस पे मुझे मिल रहा है। ठीक है, एक आउटपुट, ठीक है, इस पे भी मिल रहा है और इस पे मिल रहा है ना, 0 1 2 3 4, यानी 0 पे मिल रहा है, 1 पे, 2 पे, 3 4 पे, 5 6 7 पे। ठीक है, यानी इस पे आपको हाई मिला और इस पे मिला। ठीक है, इस पे जिस पे भी हाई मिला आपको उसको क्या करना है? उसको आपको लिखना है। ठीक है, देखो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबको सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने सबको क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। अब देखो आपको हाई कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मैंने वो टिक करके रखा है ना, हाई जहाँ मिल रहा है, ये आपको क्या मिल रहा है? आपका सम का फंक्शन है, सम में आपको हाई यहाँ पे मिला। तो सम की अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूँ कि सम का हमारा इक्वेशन क्या होगा, तो देखो क्या होने वाला है इस वाले में। अगर एसओपी के टर्म से बात करता हूँ तो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c प्लस इस वाले में क्या मिल रहा है मुझे?
ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ये हमारा क्या है लास्ट में क्या तीनों का तीनों नॉर्मल यानी ए बी सी, ठीक है। ये हमें क्या मिला, सम मिला। अब देखो अगर इसे मैं चाहूँ तो मैं इसे के मैप से भी फिल कर सकता हूँ। अगर देखो इस इक्वेशन को अगर मैं के मैप में भी डाल के देखता हूँ, देखो हमारे पास कितना है 3 वेरिएबल है ना, 3 वेरिएबल है, तो देखो 3 वेरिएबल का भी के मैप बना लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 के मैप कैसे बनाते हैं भाई, ये मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना के रखा है। के मैप में ग्रुपिंग कैसे करते हैं, कितने तरह के ग्रुपिंग होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये 0 1 2 यहाँ 3 क्यों दिया, क्योंकि हमारा जो ये के मैप होता है ये बाइनरी नंबर पे नहीं, ये हमारा काम करता है ग्रे कोड पे, ठीक है। इनपुट आपको देखो कहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे 1 पे 2 पे और कहाँ 1 पे 2 पे मिल रहा था, 0 1 2 3 4 पे मिला, 5 6 7 पे मिला। अब जहाँ जहाँ पे आपको मिला उससे क्या करो, फिल करो। कहाँ मिला, 1 पे मिला, 1 पे हमें हाई मिला, 2 पे मिला हमें, ठीक है, और कहाँ मिला हमें 4 पे मिला और लास्ट 7 पे मिला। अब देखो इसे आप क्या करोगे, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट ए, यहाँ से क्या करोगे बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी बी सी और बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो एक कोई भी यहाँ पे ग्रुपिंग बन रहा है, नहीं बन रहा है, सब इंडिविजुअल है, ठीक है, सबका सब क्या है इंडिविजुअल है। तो इक्वेशन आप कैसे यहाँ से लिखोगे, जो सम का लिखोगे दैट इज, देखो मैं इस वाले को लेता हूँ तो इन दोनों को देखो क्या आ रहा है, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है और इसका क्या है बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस इस वाले को ले लो तो यहाँ से क्या है ए और इसके ऊपर क्या है बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे प्लस इस वाले को ले लो लास्ट वाले को, तो ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस इस वाले को अगर लेता हूँ तो ए और ऊपर क्या है बी सी। तो हमारा देखो दोनों का दोनों जो इक्वेशन है वो क्या है सेम है। तो अब दोनों आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप किसी से भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये सम का आ गया। अब अगर हम कैरी की बात करते हैं तो कैरी का देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, कैरी कहाँ पे मुझे हाई मिल रहा है, देखो इस वाले पॉइंट पे हाई मिल रहा है ना, कैरी इस वाले पॉइंट पे हाई मिल रहा है और लास्ट का तीनों पे हाई मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इस वाले पे हाई मिला तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस इस देखो और इस वाले पे हाई मिला तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस और कहाँ आपको हाई मिल रहा है, इस वाले पे भी हाई मिल रहा है, मतलब ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस और लास्ट वाले पे भी मिल रहा है ए बी सी, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया यहाँ से, सम भी मिला और कैरी भी मिल गया, ठीक है। अब देखो इस वाले को अगर मैं सम को अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो हम लोग सम को ये भी लिख सकते हैं कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ठीक है। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, आपको कॉमन उठाना है, आप इसमें से कॉमन ले लो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म से आप निकाल सकते हो, फिर इस वाले को और इस वाले को आप करके क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और जो कैरी का जो आपका इसका आता है ना, कैरी का फंक्शन दैट इज ए एक्सॉर बी, ठीक है, प्लस ए बी, ठीक है, ये हमारा आता है। यहाँ पे सी भी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये इनसे मैं सी डैश कर लेता हूँ कैरी को कि हमें पता चले, ठीक है। तो ये सम और ये कैरी का हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब देखो इस वाले को मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ इस इक्वेशन को, ठीक है। देखो मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे सम और कैरी लिख लेता हूँ। तो सम का जो हमारा रिजल्ट था दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी, और जो आपका कैरी था वो क्या आया आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। अब आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को मिनिमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं अभी मिनिमाइज नहीं करता हूँ, मैं आपको चलता हूँ। नंबर ऑफ इनपुट कितने, 3 है हमारे पास, ए बी और सी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ लाइन्स, ठीक है। इनपुट के लिए जो इंटरनल सर्किट बनेगा मैं वो आपको दिखाता हूँ कैसा बन रहा है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा लाइन्स हो गया, ठीक है, तीनों मिला। कितने नंबर ऑफ हमारा सम के लिए 1 2 3 4 है, तो 4 हमारे पास क्या लगेंगे, एंड गेट लगेगा, 1 2 3 और ये हमारे पास क्या है 4। ये हमारा क्या हुआ, एंड गेट का पर ऑफ हुआ, ठीक है। एंड गेट हम 4 ले लिए। अब 4 को मैं क्या करता हूँ, देखो कनेक्ट करूँगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी है ना, यानी देखो यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ठीक है। सेकंड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी और क्या है सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए नॉर्मल है हमारा,
तो ए नॉर्मल ले लिया, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, लास्ट क्या हमारा ए बी सी है ना, तो देखो ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चारों को ऐड करना है, तो चारों को मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऑर गेट से पास कर लूँगा, क्योंकि ऑर गेट जो हमारा होता है वो 4 इनपुट का आता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा ये क्या मिलेगा हमारा, ये सम मिलेगा, ठीक है। अब आता है डिज़ाइनिंग ऑफ कैरी। कैरी मुझे चाहिए, तो कैरी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को 4 वापस से एंड गेट चाहिए। अब देखो यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है, स्पेस कम है, तो मैं क्या करता हूँ, साइड से बनाता हूँ, ठीक है। देखो फिर से क्या करूँगा, ए है ना, ए बी सी, ठीक है ना। यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब वापस से मुझे, मेरे पास 4 फंक्शन है, तो 4 एंड गेट, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब क्या करूँगा, देखो मैं सबको कनेक्ट करना, फिर पहला क्या हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट देखो यहाँ से आया, बी है ना, ए कॉम्प्लीमेंट और बी और सी है, तो ये बी और ये सी, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, बी ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए यहाँ से आया और फिर क्या आपका बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट और सी, ठीक है। अब हमारा क्या है, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए देखो यहाँ से ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हमारा इनपुट है, ठीक है, वो क्या है, लास्ट हमारा ए बी सी, यानी ए बी और ये सी। अब इन चारों को अगेन मैं क्या करूँगा, एक ऑर गेट से पास कर दूंगा, है ना। तो ऑर गेट से जब मैं इसे पास करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, कैरी। तो ये पूरा का पूरा इंटरनल डिज़ाइन होता है। इस वाले को भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड करके और पूरे को समराइज जब करूंगा तो हमारा एक जो बनेगा वो क्या बनेगा, फुल एडर। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, फुल एडर की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, इस पूरे के पूरे गेट को आप और कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, इतना जो इंटरनल सर्किट आप लिए हो उसको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा सर्किट है ना। सोचो जब इसी तरह से आप बड़े बड़े, ये तो 3 बिट था, अब जब आप इसी तरह से 8 बिट 16 बिट 32 बिट का जब आप डिज़ाइन करोगे एडर वगैरह, तो कितना बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होगा। इसलिए ये बोर्ड पे पॉसिबल नहीं होता इतना डिज़ाइन करना। इसलिए जो आपका सिलेबस होता है उसमें बेसिक, फुल एडर और हाफ एडर आपको दिया जाता है, ठीक है। अब देखो इस वाले इक्वेशन को जो मैंने आपको बताया था वो था ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ठीक है। ये ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी का इक्वेशन है। तो अब आपको करना है तो इन दोनों को आप एक साथ ले लो, ठीक है। ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी के लिए क्या करेंगे, एक्सॉर गेट एक ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं 2 इनपुट अगर दे रहा हूँ ए और बी, ठीक है। तो ए और बी दूंगा तो यहाँ से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए एक्सॉर बी। अगेन आपको क्या करना है, एक्सॉर कराना है किसके साथ, सी के साथ। इस वाले टर्म को अगर मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, एक्स। अब इसको क्या करना है, मुझे एक्स एक्सॉर सी करना है। तो मैं एक और क्या करूँगा, एक्सॉर गेट यहाँ से पिक करूँगा, ठीक है। और वापस से यहाँ से मैं एक और इनपुट दूंगा, वो इनपुट हमारा होगा क्या, सी। तो यहाँ से मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ठीक है। ये यहाँ से हमें सम के लिए मिला। कैरी जो हमारा होता है, कैरी का क्या होता है, ए एक्सॉर बी इंटू सी प्लस ए बी, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है आपको, ए एक्सॉर बी है और डॉट करना है सी के साथ, है ना। तो एक मैं क्या करता हूँ, एक एंड गेट ले लेता हूँ, एक एंड गेट ले लिया। ए एक्सॉर बी का देखो रिजल्ट यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ए एक्सॉर बी का जो रिजल्ट है इसे मैं हटाता हूँ और देखो ए एक्सॉर बी का रिजल्ट यहाँ से आ रहा है ना। तो ये ए एक्सॉर बी यहाँ से मुझे मिल गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है क्या, सी के साथ, तो सी देखो यहाँ से आ रहा है, ये इंटरनल, सब इंटरनल चल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके साथ ऐड क्या करना है, ए और बी। तो मुझे ए और बी एक और फंक्शन चाहिए। तो देखो ए और बी अगर चाहिए तो मैं एक और क्या करूँगा, ऐसे एंड गेट ले लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं इनपुट दे दूँगा ए, ठीक है। और फिर क्या मुझे और लेना है, बी लेना है। तो बी भी मैं यहाँ से एक बी भी ले लिया है, ठीक है। इन दोनों को ले लिया। अब करना क्या है कि इन दोनों को आपको ऐड करना है ना, इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, ऐड करने के लिए एक और गेट ले लूँगा, ठीक है ना। एक और गेट ले लिया तो यहाँ से मुझे जो फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैरी मिलेगा, ठीक है, सी डैश मिलेगा। अब देखो तो यही तो हमारा फंक्शन था ना ओवरऑल। अब देखो क्या करता हूँ, मैं इन सभी को हटा देता हूँ, ठीक है। और ये जो हमारा बना, ठीक है, सर्किट डायग्राम, दिस इज अ इंटरनल सर्किट ऑफ, ठीक है। अब देखो थोड़ा इसको मैं वायर को क्या करता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ ना, जो मेरा लाइन है, ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से देता हूँ ए बी सी। ये आपका क्या बना, पूरा का पूरा एक फुल एडर का सर्किट बना, ठीक है।
ये आपका क्या बना, एक फुल एडर का सर्किट, ठीक है। ये अंदर की बातें हैं, ये अंदर में आपकी सर्किट रहेंगे जो आपको दिखता नहीं है। और ये पूरा हमारा क्या बनता है, फुल एडर का आईसी, ठीक है। फुल एडर का जो आईसी बनता है, 3 इनपुट है आपके पास ए बी सी, यहाँ से आप सम ले लो, यहाँ से आपको कैरी मिल जाएगा। ये क्या करेगा, 2 ऐड करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, बेसिक फुल एडर को भी समझ सकते हैं। और भी फुल एडर की बहुत सारी बातें होती हैं कि अगर हम आगे जब आप जॉब के लिए जाओगे कंपनीज वगैरह में, तो आपको एडवांस लेवल पर डिजाइनिंग आनी चाहिए। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि आप किसी भी बिट का हो, 2 बिट 3 बिट 4 बिट आप नंबर को डिज़ाइन कर सकते हो। क्योंकि इंटरव्यू में ये नहीं पूछेगा, फुल एडर बोलेगा कि 5, अगर मुझे 8 बिट नंबर को अगर ऐड करना है तो आप क्या परफॉर्म करोगे, कैसे ऐड करोगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर बात होती है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक। मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.